स्वागत करते हैं आपका जियो स्टडी चैनल में और स्टार्ट करते हैं आज सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3। तो अभी तक आपने 2 पार्ट देख लिए होंगे। तो अभी तक हमने पार्ट 1 और 2 में केवल ये बताया है कि परसेंटेज वैल्यू को याद कैसे रखा जाए और कैसे कन्वर्जन किया जाए फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो अगर आपने दोनों नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसके बाद में तीसरा वीडियो ये देखिए। तो अगर आपने देखा है तो आपको याद हो गया होगा कि 1% एक की वैल्यू क्या होती है। तो 1 की वैल्यू अब 100% होती है। 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 50% होती है। 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33 से 1/3% होती है और इसकी अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होती है वो 33.33% होती है। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3% की अप्रॉक्सीमेट की बात करें तो 16.66% होता है। 1/7 14 सही 2/7% होता है। अप्रॉक्सीमेट 14.28% होता है। इसी प्रकार 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। तो 12.5% को 12 से 1/2 भी लिखते हैं और 12.5% भी लिखते हैं। अगर 1/8 की वैल्यू 12.5% है तो 3/8 की वैल्यू 37.5% होती है और 5/8 की वैल्यू जो होती है वो 62.5% होती है और 7/8 की वैल्यू 87.5% होती है। इस तरह से वैल्यू एक दूसरे से रिलेट करके आप ध्यान रखें। 1/9 की बात करें तो 11 सही 1/9% होता है। अप्रॉक्सीमेट में 11.11% होता है। 1/10 10% होता है। 1/11 9 सही 1/11% होता है। 1/12 8 सही 1/3% होता है। अप्रॉक्सीमेट अगर देखें तो 8.33% होता है। इसी प्रकार 1/13 जो होता है वो 7 सही 9/13% होता है। अप्रॉक्सीमेट 7.69% होता है। 1/14 7 सही 1/7% होता है। अप्रॉक्सीमेट 7.14% होता है। 1/15 की बात करें तो 1/15 की बात करें तो 6 सही 2/3% होता है। अप्रॉक्सीमेट 6.66% होता है और 1/16 की बात करें तो 6 सही 1/4% होता है और ये एग्जैक्ट होता है दोनों, चाहे हम 6 सही 1/4 कहें या 6.25 कहें, क्योंकि 1/4 को हम 0.25 लिखते हैं। और 1/17 होता है 5 सही 15/17 या हम 5.88% अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं उसको। 1/18 की बात करें तो 5 सही 5/9% होता है। अप्रॉक्सीमेट में 5.55% होता है। 1/19 की बात करें तो 5 सही 5/19% होता है और अप्रॉक्सीमेट 19.26 होता है 5.26% और 1/20 होता है 5%। तो ये तो हमने इतनी वैल्यू बताई। इसके अलावा हमने 1/24 की बात की। तो 1/24 होता है 4 सही 1/6%। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे हमने कहा कि 16 सही 1/16 की वैल्यू होती है 4 सही 1/16 की वैल्यू होती है 6 सही 1/4% और अगर हम बात करें 1/24 तो ये होता है 4 सही 1/6%। ये यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये होता है 6 सही 1/4% और ये होता है 4 सही 1/6%। इसी प्रकार अगर हम 25% की बात कहें तो 25% 1/4 होता है और 30% 3 सही 1/3% होता है। 40% 2.5% होता है 2 सही 1/2%। इसी तरह 75% 3/4 होता है 3/4 होता है और 80% 4/5 होता है। अगर हम 75% की बात करें तो ये 3/4% होता है और 80% अगर हम देखें तो ये होता है आपका 4/5%। तो जिसे ये 75% की बात करें तो ये 75% है तो परसेंट हटाएंगे 100 तो 25 तियाँ और 25 4 बार में काट देगा तो 75% ये हो गया। 80% की अगर हम बात करें तो ये होता है 80/100 तो 20 चक्कू 80 20 पंचे 100। तो ये हमें याद रखना चाहिए। जो 75 जो होता है वो 3/4 होता है, 80 4/5 होता है। तो इस तरह से वैल्यू हमें एक दूसरे से रिलेट करके ध्यान रखना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 1 से 20 और 1/24 1/30 1/40 और 50% तो हाफ होता ही है और 75 और 80 ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है बेसिक, ये हमें एकदम एग्जैक्ट पता होनी चाहिए और इनकी जो अप्रॉक्सीमेट बनती है वो भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे
परसेंटेज तो हमने सीख लिया, परसेंटेज निकाला कैसे जाता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम कहें कि 87.5% है, 87 पॉइंट, तो निकालने के कई तरीके होते हैं। जैसे आपके दिमाग में तुरंत दिमाग का जैसे आपका काम करता है वैसे करिए। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 100% और माइनस 12.5%, तो 100% की एक वैल्यू होती है और ये 1/8 होता है। तो ऐसा फिगर होता है तो 8 से सीधे 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 7/8। तो ये इस तरह से निकालेंगे इसको। जैसे यहाँ पर 41 सही 2/3% है, तो 2/3% है, तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि 2/3 किस में आता है। तो 2/3 दो जगह आता है, एक तो आता है 16 सही 2/3 और एक आता है 6 सही 2/3। तो ये दोनों वैल्यू हम देखेंगे इसमें। तो अगर 16 की बात करें तो अगर 41 से हम 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 11 में तो 6 गए 5 और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 25% और प्लस 16 सही 2/3% में हमें इसको तोड़ देना चाहिए। 25% की वैल्यू 1/4 होती है और ये जो वैल्यू होती है 1/6 होती है। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12, तो ये कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। इस तरह से हम निकालेंगे। तो इस तरह से हम तोड़ तोड़ के निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे हम बात करते हैं 2.22%, जैसे यहाँ पर दिया है 4.44%, यहाँ पे दिया है 7.77%, यहाँ पे दिया है 9.99%, ये दिया हुआ है। तो अब इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताइए। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसमें से अगर 2 बाहर ले लें तो 2 अगर हम बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 11.11%, ये बचेगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 गुणे ये वैल्यू किसकी है 1/9 की है, 1/9 है, मतलब ये 2/9 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी पॉइंट के सेम उधर नंबर बराबर हो तो मल्टीपल वो 11 का होगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 44, 11 44, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 11 9 99, 11 9 मल्टीपल किसका है, तो ये मल्टीपल है 11 का, 11 का मल्टीपल है। तो बटे में तो 9 आएगा, बटे में 9 आएगा, ये ध्यान रखना चाहिए। ये 11 का कितनी बार है, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर 2/9, 11 चौक 44, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 11 सत्ती 7 बार में और 11 9 99 होता है। इस तरह से हम देखेंगे तो ये 9 9 कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस तरह से अगर मल्टीपल 11 का है तो बटे में क्या आएगा 9 आएगा, बटे में 9 आएगा। अगर यहाँ पे हम कहें कि 27.27% है तो ये 27.27 है, तो ये मल्टीपल किसका है, ये यहाँ पे सेम है पॉइंट के इधर, तो ये मल्टीपल 9 का है। तो 9 तियाँ 27, तो 3 बटे यहाँ पर क्या आएगा 11 आएगा, क्योंकि मल्टीपल 9 का है तो बटे में 11 आएगा, ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर 54.54% है, 54.54% है, तो ये किसका है 9 छाक 54, तो 6/11 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 36.36% है, तो यहाँ पर मल्टीपल 9 का है, तो यहाँ पर बटे में 11 आएगा, 9 चौक 36, 4/11 आ जाएगा। इस तरह से हमें याद रखना। अगर सीधी सी बात इसमें ये है कि अगर 11 का मल्टीपल है तो अपान में 9 आता है, अगर 9 का मल्टीपल है तो अपान में 11 आता है। इस तरह से वैल्यू ध्यान रखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे यहाँ पे नंबर दिया है 800, जैसे मान लिया कि 800 यहाँ पे दिया है। अब इसका हमें 1% चाहिए, तो 1% का मतलब क्या है, 1% 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पर 8.00 हो जाएगा। पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। तो 1% अगर है, जिसे 800 का गुणे 1% का मतलब बटे 100 करेंगे तो 0 कट जाएगा, यानी 100 से भाग 1% जब भी हमें निकालना होगा तो राइट से 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे।
पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है तो वो वैल्यू 8 हो जाएगी। तो 1% तो हम समझ गए। 1% अगर किसी का निकालना है तो राइट से 2 स्थान के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे हम कहें कि इसका हमें 10% चाहिए, तो 10% चाहिए तो 10% के लिए क्या करेंगे, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80.0। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं आती है तो 80 हो जाएगा। हम कहें कि हमें 50% चाहिए, 50% कितना होता है 1/2। 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहाँ पर लिखेंगे 800 कितना जाएगा 400, यानी आधा होता है। 100% अगर चाहिए तो 100% तो हम जानते हैं कि 1 होता है, तो यहाँ पर 800 गुणे 1 कितना आ जाएगा 800, यानी 100% तो पूरा जो होता है वही होता है। अगर हमें 200% की वैल्यू निकालनी है, 200% यानी 100 का डबल है, यानी 2 टाइम, तो 8 दूनी 1600 कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अगर 300% की बात करें तो कितना हो जाएगा 3 टाइम 16 दूनी 32 सोड़तियाँ 48 कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 2400 हो जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे वैल्यू। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें कि ये तो 355 दिया है, तो सबसे पहले हम 1% की वैल्यू देखते हैं। तो 1% का मतलब 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 0.55। अगर हमें चाहिए 10% का मतलब 1 के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा 100% का मतलब पूरी वैल्यू 355 ही आ जाएगा। अगर हमें 50% चाहिए तो 50% चाहिए तो एक हाफ कर लेंगे, तो यहाँ पर 355 जो भी वैल्यू आ जाए। उसके बाद में जैसे हमें 30% चाहिए, 30%, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है 10%। तो 10% अगर हम देखें तो 55.5 होती है, और 30% यानी 3 से इसको मल्टीपल कर देंगे। इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 10% की वैल्यू क्या होती है, 100% की वैल्यू क्या होती है, 200% की वैल्यू क्या होती है, 50% की क्या वैल्यू होती है, 25% की वैल्यू क्या होती है। हम संख्या को देख के बता देंगे। अब 10% है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1% है 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 100% तो वो पूरी वैल्यू हो जाएगी, 200% उसका डबल हो जाएगा, 300% है तो 3 टाइम हो जाएगा, 1500% है तो 15 टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम निकालते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। 275 इक्वल टू ये निकालना है, ये हमें इसकी वैल्यू निकालना है। ये है 4% ऑफ 275। आपका मतलब क्या होता है, मतलब 4% का 4% 275 का, मतलब हमें 4% चाहिए 275 का। तो अब ये बात यहाँ पे उल्टा भी सही होती है। अगर हम कहें कि 275% ऑफ 4, तो ये दोनों सेम है। चाहे हम 4% 275 का निकाल लें, चाहे 275% हम 4 का निकाल लें, आंसर सेम निकलता है। अगर इस टाइप की इक्वेशन लिखी हुई है तो चाहे हम 4% 275 का निकालें, चाहे 275 हम 4 का निकालें, वैल्यू सेम आती है। ये हमें पता होना चाहिए। तो हम जिसका आसानी से निकालेंगे वैल्यू, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमें 4% आसान लगता है 275 का तो हम 4% निकालेंगे। अगर आसान लगता है कि 275% निकालना होगा 4 का, तो हम वो निकालेंगे। तो इसको हम देखते हैं। तो एक तो तरीका यही है, अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हम 4/100 करेंगे, और ये भी तरीका गलत नहीं है। परसेंट हटाएंगे 100 और यहाँ पर 275 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 30, और 4 दूनी 8, 2 11। तो यहाँ पर अगर 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11। ये भी आंसर है। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि 4% ऑफ 275, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 को हम 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 4 से भाग दें तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। 4 4 कट जाएगा तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया 1%। ये कितना हो गया 1% हो गया। गुणे इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 आएगा, ठीक है। 1% हम जानते हैं कि 100 से भाग देना पड़ता है, 1 पॉइंट लगाना पड़ता है, तो एक कितनी वैल्यू हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। या हम इसको 11 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। और हम देखें, जैसे ये लिखा है कि 275% ऑफ 4, इसकी वैल्यू निकालनी, वही क्वेश्चन है।
तो 275% हमें निकालना है 4 का, चाहे हम 4% इसका निकालें चाहे इसका हम निकालें तो बात सेम होती है। तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे, कैसे, यहाँ पर लिखेंगे 300% माइनस 25%। 300% किसका, इसका 4 का, तो 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ, और 25% 1/4 गुणे 4, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 12, और ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये 275 है, 275% ऑफ 4 ये निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 200% लिखेंगे प्लस 50% लिखेंगे 250 प्लस 25% लिखेंगे। 200% यानी 2 टाइम 4 का, 2 गुणे 4, 50% मतलब हाफ किसका 4 का, 25 का मतलब होता है 1/4 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हमने यहाँ पे लिख लिया। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 कर दिया, उसके बाद में 1 ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 2 10 1 11, आंसर तब भी आएगा। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन में आप एक से ज़्यादा मेथड लगा सकते हैं, बस ये है कि आपका दिमाग सोच पाए कि इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, जो आप तुरंत सोच सकें वही लगा दें, क्योंकि जो स्पीड होती है वो सिंप्लीफिकेशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, जो स्पीड होती है वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। तो हमें अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बस हम क्वेश्चन को एक बार में सोच सकें कि ये ऐसे होगा और पूरा विश्वास होना चाहिए कि ऐसे ही होगा, बस, तो आपकी स्पीड आराम से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे जिसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि 56.25% ऑफ 1120, तो इसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो इसको देख के क्या लगता है कि हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम 50% और प्लस 6.25% कर दें, 6.25%, तो ये कितना हो जाएगा 56-25 हो जाएगा। 50% का मतलब हाफ होता है, किसका हाफ 1120 का, उसका, और प्लस यहाँ पे ये वैल्यू जो 6.25 होती है वो 1/16 होता है, 1/16, तो यहाँ पे 1120। अब इसको काट लीजिए, हाफ का मतलब कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 16 सत्ती 112, तो ये आ जाएगा 70, तो यहाँ पर 0 7 6 13 हासिल आया 1, तो 6 5 12 0 13 630, आंसर कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा। इस प्रकार से करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 95% ऑफ 25 सही 5/19। तो अब यहाँ पे देखिए कि 95% इसका निकाला थोड़ा सा कठिन होगा, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 95% चाहे इसका निकाल लें चाहे 25 सही 5% इसका निकाल लें, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, 25 सही ये परसेंट में ले आएंगे और इसको ऑफ में ले आएंगे 95, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे 20% प्लस 5 सही 5/19%, ये दो वैल्यू है। 20% की वैल्यू हम जानते हैं 1/5 होता है किसका 95 का, और प्लस ये वैल्यू हम जानते हैं कि 1/19 की है, 5 सही 5/19 किसकी होती है 1/19, यहाँ पर रखेंगे 95। अब आप काट दीजिए, ये काट देगा 19 5 बार में, 19 बार में काट देगा, 19 पंचे 95, 19 बार में, और ये आपको काट देगा 5 बार में, तो 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर आंसर कितना होगा 24 होगा। इस तरह से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 81.25% 188 इसका निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि 0.25 किस में होता है, 0.25 जो होता है वो 6.25 होता है। तो अगर हम इसको इससे घटा देंगे तो कितना बचेगा 75% बच जाएगा, 75%। तो अगर 75 और इसको ऐड करेंगे, ये परसेंटेज में है, तो हमारा 6.25% और प्लस 75% 81.25 आएगा, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये 1/16 होता है किसका 128 का, प्लस 75 होता है 3/4 गुणे 1228, ठीक है, निकाल दो। तो इसको 16 से काटोगे तो 16 8 128 होता है, ये 4 3 12 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 प्लस
6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। इस तरह से करना था। तो हमने क्या किया, इसको दो हिस्से में तोड़ दिया, 6.25 अलग कर दिया और 75 अलग कर दिया। 6.25 की वैल्यू 1/16 होती है, 1/16 128 का निकाल लिया, प्लस 75% की वैल्यू 3/4 होती है 128 में, और काट पीट के निकाल लिया। इस तरह से देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जिसे 5 में लिखा है कि 206 सही 1/4% ऑफ 144, और इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, बराबर में निकालनी है। तो इसको तो देख के लगता है कि हम 200% को अलग कर दें तो यहाँ पर बचेगा 6 सही 1/4%, और चाहे 6 सही 1/4% हो और चाहे 6.25% हो, सेम वैल्यू है क्योंकि 1/4.25 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 200% किसका, 144 का, यानी 2 टाइम 144 प्लस ये वैल्यू होती है 1/16 गुणे 144, काट दो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2 प्लस 16, इसको 9 बार में काट देगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 8 17 होता है, हासिल आया 1, तो 297, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में लिखा है कि 91 सही 2/3% आप 1320, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब इसकी वैल्यू तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हम इस परसेंटेज को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस परसेंटेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लिखा है 91 लिखा है पर 2/3%, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, 100 माइनस 100% माइनस 8 सही 1/3%, इसको अगर हम देखें तो ये क्या वही लिखा है। तो देखो यहाँ पे 8 नहीं 9 घटाया जाएगा, हमने बताया है कितना, 8 नहीं 9 घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 91 बचेगा, और 3 से 1 घटाएंगे 2/3% आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला ही लिखा है। अब 100% की वैल्यू 1 होती है माइनस, और ये 1/12 होता है। ऐसी फिगर हो तो हमने कहा कि इससे केवल 1 घट जाता है, तो 11/12, तो इसकी वैल्यू होती है 11/12। तो यहाँ पर डाल देंगे 11/12 गुणे 1320, तो 12 से काट दो तो 12 एकन 12, 12 एकन 12, तो 11 के 121 होता है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, सिंपल। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि 91 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, सीधे 11/12 कैसे निकाली जाती है, ये हमने बता दिया। अब यहाँ पे केवल यही तरीका नहीं होगा कि अगर हम देखें यहाँ पे देखें कि जैसे लिखा है 91 2/3% ऑफ 1320, ये है। तो अब इसको और तरीके से अगर हम देखें कि जो 6 सही 2/3%, ये वैल्यू होती है 1/16 की, और 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। तो 2/3% 2 जगह आता है, तो इन दोनों को हम लगा के देखेंगे। तो जैसे हमने कहा कि 91%, ये वाला लगा के देखते हैं, 16 घटा के देखते हैं क्या बचता है। तो यहाँ पर 5 बचेगा, 8 में 1 75 बचेगा। तो यहाँ पे हम 75 में तोड़ देंगे इसको, ये लिखेंगे 75% प्लस कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। इसको अगर ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 75% और 16, तो 6 5 11 हासिल आया 1, 91 और 2/3% आ जाएगा, तो इतना ही आएगा, सही है। अब ये 75% जो होता है 3/4 होता है किसका, ये 1320 का, ये 1/6 होता है, 1/6 होता है किसका, 1320 का। अब यहाँ पे काट लीजिए, तो 4 इसको काटो, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 900 ये आ गया, 990 ये आ गया। अब इसको 6 से काटो, तो 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12 और 0, तो यहाँ पर इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा 2 2 0 0 9 2 11 हासिल आया 1, 9 2 11 9, तो कितना आ जाएगा 1221, यानी 100। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में लिखा है कि 91 सही 1/9% आप 135। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो 1/9 है, तो 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही। तो इसमें से हम 11 अगर घटाएंगे, 91 से अगर हम 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा, यानी ये टूटेगा 80% प्लस 11 सही 1/9%।
11 सही 1/9%। तो 80% की वैल्यू हमने बताया कि 4/5 होती है 135 प्लस यहाँ पे 1/9 गुणे 135 काट लीजिए आप इसको। तो इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे 5 दो बार पे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, हासिल आए 2, 4 दूनी 8, 2 10, 108 प्लस, तो यहाँ पर 9 15 बार में काट देगा इसको, तो यहाँ पर 15 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 5 13, हासिल आया 1 2 123। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि 72 सही 1/2% ऑफ 1280, तो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो एक तो तरीका यही हो जाएगा कि अगर हमें याद है कि 1.2, अगर हम यहाँ पे 62.5 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 62 10 72 होता है, तो यहाँ पर प्लस 10% इस तरह से। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर हमें याद है तो ये 5/8 की वैल्यू है 1280 और प्लस 1/10 गुणे 1280। तो यहाँ से निकालो, 8 से काट दो, तो 8 इसको जब काटेगा तो 8 1 8, 4/8 6 48, 160, 16 पंचे 80, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, और ये 0 से 0 कट जाएगा तो 128 ये हो जाएगा। तो 128 यानी 8 2 9, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 928। अब इसी को अगर हम ऐसे सोचें कि इसे ये लिखा है 72 सही 1/2% ऑफ 180 बराबर क्या हुआ। तो हम ये जानते हैं कि ये 72 से अगर हम इसको अलग करें, 72 से अगर हम 12 घटाएं तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पर 60% को हम 50% प्लस 10% प्लस 12 सही 1/2% में तोड़ देते हैं। 50% का मतलब आधा होता है किसका, 1280 का, प्लस 10% 1/10 होता है किसका, 1280 का, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस ये जो होता है 1/8 होता है किसका, 1280 का, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ये 1/8 होती है और 1280 इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम देखें आधा, तो इसको काट दीजिए, तो ये 6 दूनी 12 और 2 चक्कू 8, 640 ये आ गया। इसको 10 0 काट देगा तो 128 ये आ गया, और इसको अगर काटोगे तो 8 6 48, 8 1 8 और 8 6 48, 160 ये आ जाएगा। तो इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा 8 6 4 10 2 12, हासिल आया 1 और 6 7 8 9, 928। तो ये भी आंसर सही है। तो चाहे हम ऐसे करें चाहे हम ऐसे करें, ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे आप जल्दी ट्रिक करते हैं। आप चाहे इसको करें चाहे इसको करें, टाइम का थोड़ा सा अंतर रहेगा, 1-2 सेकेंड का फ़र्क पड़ेगा। तो हमने कहा कि जो स्पीड है वो कैलकुलेशन पे डिपेंड नहीं करती, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। अगर आप जल्दी सोच लेते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में ये अप्रोच लगेगी, अप्रोच कोई भी गलत नहीं होती है, अप्रोच सभी सही होती है, बस वो मैथमेटिकली सही होना चाहिए। तो आप अप्रोच सीखिए, अंडरस्टैंडिंग सीखिए, कैलकुलेशन आप करते करते सीख जाएंगे। तो अगर जितनी जल्दी आप अप्रोच लगा देंगे क्वेश्चन में कि ये ऐसे होगा, वो क्वेश्चन हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। अगर आप कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहेंगे और अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान नहीं देंगे, अप्रोच नहीं सीखेंगे, तो फिर आपकी स्पीड कभी नहीं आ पाएगी। क्योंकि स्पीड जो होती है वो सिंप्लीफिकेशन में वो कैलकुलेशन पे डिपेंड नहीं करती, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि 187.5% ऑफ 168 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम 100% को अलग कर लेते हैं। तो 100% प्लस, तो यहाँ पर कितना बचेगा 87.5, तो ये परसेंट में है, तो 100% की वैल्यू कितनी, मतलब 168 पूरी वैल्यू आ जाएगी। और ये होता है 7/8, यहाँ पे 168, तो इसको काटेंगे 8 दूनी 16, 8 1 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 1 7 आ जाएगा और 7 दूनी 14, तो ये इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15, हासिल आया 1, 11 हासिल आया 1, तो 2 1 3, तो ये आ जाएगा 315। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। इसको अगर हम देखें
कि ये है 200%, 200% माइनस 12.5%, तो ये भी तो इतना ही हो जाएगा। अगर 200 से हम 12.5% घटाएंगे तो इतना ही बचेगा, 187.5%। अब 200% का मतलब क्या है, इसका डबल, 2 गुणे 168 माइनस 12% मतलब 1/8 किसका, 168 का, इसका। तो यहाँ पर 2 अठू 16, 2 8 16 हासिल आया 1, 2 6 12 1 13 हासिल आया 1, 2 1 2 और 1 3, ये इतना आ जाएगा। माइनस 8 से 8 1 1 कितना आ जाएगा, 21, 21 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 5, 3 में से 2 गया 1 और 315 यहाँ पर भी आंसर आएगा। तो हमने देखा कि चाहे हम ये अप्रोच लगाएं चाहे ये अप्रोच लगाएं, दोनों अप्रोच ठीक है। तो जो हमें जल्दी समझ में आती है हम उसको लगा देंगे, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देंगे। एक से ज़्यादा अप्रोच हम सीखेंगे एक क्वेश्चन को लगाने के लिए, लेकिन एग्जाम में हम एक ही लगाएंगे, वहाँ 2 नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर लिखा है कि 343 सही 1/3% ऑफ 450, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसको हम अगर देखें तो 300% प्लस 10% प्लस 33 सही 1/3%, यहाँ पे 33 लिखा हुआ है। तो अगर इसको ऐड करोगे तो इतना ही आएगा। तो 300% किसका, उसका, तो यहाँ पर 3 गुणे 450 प्लस 10%, 10% मतलब 1/10 गुणे 450, और यहाँ पे ये 1/3 होता है 33 सही, तो ये इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 0 3 0 3 5 15 हासिल आया 1, 3 चक्कू 12 1 13, ये तो 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, प्लस 3 से काट दो तो 15 3 45 150, इसको ऐड करो। तो इसमें जब ऐड करोगे तो 150 और ये 45 कितना आ जाएगा 5, तो 5 5 10 4 14 हासिल आया 1, तो 4 1 5 और ये 1545 आ जाएगा, 1545। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि 16% ऑफ 237.5 प्लस 32% ऑफ 143.75। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 16% इसका निकालना कठिन होगा, ऐसे यहाँ पर 32% इसका भी निकालना कठिन होगा। तो क्या करेंगे, इसको परसेंट में ले आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 237.5% ऑफ 16, तो हमने कहा इसको रिवर्स में हम लिख सकते हैं 143.75% ऑफ 32। तो हमने कहा कि चाहे हम इसका परसेंट निकालें चाहे 16 का सेम आता है, तो हम इसका निकालेंगे। इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे 200% प्लस 37.5% प्लस, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 200% किसका, 16 का, यानी 16 गुणे 2 टाइम 16 गुणे 2 यहाँ पे, और ये जो वैल्यू लिखी है 3/8 की लिखी है यहाँ पर, तो 8 दूनी यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, तो 16 दूनी 32 और प्लस 6 कितना आ जाएगा यहाँ पर 38 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो 100% प्लस 50% माइनस 6.25%, तो यहाँ पर ये 50 से घटाओगे तो कितना जाएगा 143 75 आ जाएगा। 100% का मतलब 32 पूरा 32, 50% का मतलब हाफ 16 हो जाएगा, 50% का मतलब आधा, और ये होता है 1/16 गुणे 32, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको जोड़ो, 8 6 2 8 होता है और 3 1 4 होता है, यहाँ से 2 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, 46। और इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है प्लस है, तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो 84 क्या है आंसर। तो कितना भी बड़ा हो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, अप्रोच सही है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। तो 12 में हम देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। तो देखते हैं कि इसको तोड़ के, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1200% प्लस यहाँ पे प्लस 80%, तो ये टूट गया दो चीज़ों में। तो 1200% मतलब 12 टाइम, तो 12 गुणे 355 प्लस ये होता है 4/5 गुणे 355, यहाँ पर क्या लिखेंगे 355 लिखेंगे। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 पंचे 60 होता है, 12 पंचे 60 6 66 हासिल आए 3 हासिल आए 6, तो 12 3 39 और 6 42,
42 आ गया यहाँ पे, इसको 5 से काट दो तो 5 सत्ते 35, 5 एकन 5, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 6 14, 8 6 14 हो जाएगा, और 2 और 1 3, 2 5 हो जाएगा, और 4, तो ये इतना आ जाएगा। इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, जिसे यहाँ पे हम लिखते 1300% और -20%, तब भी तो ये इतना ही होता, 1280 तब भी होता। तो 1300% किसका, 13 टाइम किसका 355 का, -20% मतलब 1/5 किसका 355 का, 13 पचे 65 हासिल आए 6, 13 पचे 65 6 42, 13 पचे 65 हासिल आए 6, 13 पचे 65 और 6 71 हासिल है 7, और 13 तिया 39 और 7, 39 और 7 46, -5 से इसको काटोगे कितना आएगा 5 सत्ते 35 71, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, यहाँ पर 11 में से 7 गए 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा आंसर। तो चाहे आप ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, आंसर तो सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में लिखा है कि 126 सही 2/3% ऑफ 54। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 100 को अलग करेंगे, 100 को अलग करने के बाद इसमें 10% अलग करेंगे, और फिर यहाँ पर 16 सही 2/3% लिखेंगे। 100% का मतलब पूरा 54 आ जाएगा, 10% का मतलब पॉइंट लग जाता है 1, और 16 सही 1/6 होता है 54, तो यहाँ पर 9 छाक 54 कितना आएगा, तो यहाँ पर 54 5 कितना होता है 59, और 59 और ये हो जाएगा 68.4, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। तो 14 ये आपका होमवर्क है, देखेंगे नहीं, ये जो 14 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, तो हम समझेंगे कि आपको क्वेश्चन आने लगा है। इतना ही रखेंगे और ये हम लगाएंगे नहीं, ये आपका क्या है, ये होमवर्क है, ये आप करना इसको, ठीक है, घर पे। तो इतना ही रखते हैं, तो आप देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे ग्रुप पे इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अब इसमें हम अभी स्क्वायर क्यूब सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।